सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज हम लोग खुश हैं क्योंकि हमारे को खुशी देने वाला खुदा हमारे साथ है। आज हम खुश हैं कि जिसका नाम खुशी है वो अपनी प्रेजेंस हमारे साथ हर समय रखता है। आज हम खुश हैं कि हम उसके वफादार हैं। मालूम है, जिंदगी में कुछ भी घट रहा हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा तो खुश मत होना, ऐसा नहीं होगा तो खुश मत होना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कैसा भी, कभी भी, क्यों भी, कुछ भी क्यों ना घट रहा हो, हमेशा अपनी निगाहें यीशु की तरफ रखना। जब हमारी निगाहें हमेशा यीशु की तरफ रहेंगी ना, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको सच कहता हूं, हम कभी निराश नहीं होंगे। हम कभी निराश नहीं होंगे। हाँ, निराशा, दिक्कत, परेशानियां आएंगी, पर वो बनी नहीं रहेंगी। हम ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं। इस सब चीजों का आना, जिस दुनिया में, जिस संसार में हम रह रहे हैं, इन चीजों का आना एक नॉर्मल सी बात है। अब हमारा सोचना यह है कि इन नॉर्मल सी चीजों को हम कैसे अपने अंदर लेते हैं और खुद अब नॉर्मल हो जाते हैं। है ना? नवीन भाई ने मुझे कुछ कह दिया, मुझे बुरा लग गया, तो मैं क्या हो गया? सबके लिए नॉर्मल हूं, नवीन भाई के लिए अब नॉर्मल हूं। क्यों? समथिंग इज रॉन्ग। जिसने कहा है उसके अंदर नहीं, आपने किस तरह से लिया है उसके अंदर। मालूम है, यीशु मसीह को बहुत से लोगों ने प्रेस किया, बहुत से लोगों ने उठाया, बहुत से लोगों ने कहा तू राजा है, तू महाराज है, तू ये है, तू वही उद्धार करता है, तू मसीह है। और उसके अंतिम दिनों में पता उसके लिए क्या क्या बोला जा रहा था? इसे उनमें से बहुत से वो लोग थे जो उसके द्वारा ठीक हुए थे। उनमें से बहुत से वो लोग थे जिन्होंने उसको अपनी जिंदगी में लिया था। पर लास्ट के दिनों में देखो कैसे नॉर्मल सी दुनिया ने लोगों को अब नॉर्मल कर दिया खुदावंत के लिए। इन द एंड डेज ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन दिस अर्थ, यीशु के अंतिम दिनों में इस पृथ्वी पर वो सभी नॉर्मल लोग थे, आपके और मेरी तरह। यीशु ने भलाई की, चंगा किया, आशीष दी, बरकत दी। यस, वी प्रेज जीसस। हमारा कनेक्शन, हमारी संगति अन्य लोगों के साथ हुई। वी डिस्कनेक्ट लॉर्ड। हम दुनिया को, जिस दुनिया के साथ हम रहते हैं, हम नॉर्मल थे जब यीशु ने हमारे साथ भलाई न करी। जब दिक्कत, समस्या, परेशानी हमारे ऊपर आने लगी तो हम क्या हो गए? अब नॉर्मल हो गए। अब नॉर्मल का मतलब समझते हैं? बताइए कोई बहन। हाँ, ठीक है, विपरीत है ना। एक नॉर्मल व्यक्ति का संतुलन बरोबर उसकी जगह पर रहता है। पर एक नॉर्मल व्यक्ति अब नॉर्मल कैसे होता है पता है? जब वो खुदा से कम और लोगों से ज्यादा बातें करता है। Shall I repeat again? एक नॉर्मल व्यक्ति अब नॉर्मल कब होता है? जब वो खुदा से कम, इस कलाम से कम, घुटनों पे जीवन कम और लोगों से बातें ज्यादा, इधर उधर की बातें ज्यादा, लोगों के बैड बिहेवियर को किसी के साथ में ओपन करने की बातें ज्यादा। इट्स कॉल्ड अब नॉर्मल। बेशक वो दिमाग से बराबर है, पर जो बिहेवियर कर रहा है अगर मसीह का नहीं है तो वो अब नॉर्मल है। यीशु का स्वभाव नहीं है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वचन की शुरुआत करने पर पहले हम सीख लें कि हम इस दुनिया में
नॉर्मल रहना है। मैं आपको फिर बताता हूं, कुछ लोग थे यीशु मसीह के समय में कि जब यीशु उनके लिए प्रार्थना करता था वो ठीक हो जाते थे। जब यीशु उनके लिए दुआ करता था तो उनकी आंखें आ जाती थी। जब यीशु उनसे मिलता था तो उनके जीवन बदल जाते थे। जब यीशु उनके साथ घर में भोजन करता था तो उनकी संगतियां बदल जाती थी। जब यीशु जाकर उनके बीच में बैठता था तो पापी मन फिराने लग जाते थे। हालेलुया। ये होता है एक नॉर्मल बिहेवियर विद जीसस। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चल रहा है, आप यकीन कीजिए, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चल रहा है ना, आप उससे कुछ ऐसी बातें करके देखिए इधर उधर की, वो आपको स्टॉप कर देगा। वो आपको स्टॉप कर देगा और कहेगा क्या हम कुछ और बात करें। वो संगति जिसमें सिर्फ और सिर्फ दूसरों को ओपन किया जाता है, वो ईश्वरीय संगति कभी नहीं हो सकती। वो संगति जिसमें सिर्फ और सिर्फ यीशु को छोड़ बाकी अन्य बातें की जाती हैं। मार्केट कैसी है, ड्रेस कैसे है, कपड़े कैसे हैं, मॉल कितना अच्छा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फूड, खाना कितना बेहतरीन बनाते हैं वहां पर। ओह माय गॉड। ये सब दुनिया की बातें तब होती हैं जब उससे हम डिस्कनेक्टेड रहते हैं। पता है एक ईश्वरीय व्यक्ति किस तरह से बात करता है, एक गॉडली मैन कैसे बात करता है, गॉडली वुमेन कैसे बात करती है। आप किसी भी तरह की बातें करो, वो कहेगा क्या हम यीशु के लिए बात करें। आज हमने क्या सीखा बाइबल में, हम क्या पढ़ रहे हैं इन दिनों में, और लाइफ कैसी चल रही है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, हम प्रार्थना करेंगे। आप चेक कीजिए, हर कोई अपने आप को इस तरीके से चेक कर सकता है कि क्या मैं इस तरह से बातें करता हूं, क्या मैं इस तरह से बातें करती हूं। क्या 10 साल पहले, 5 साल पहले जैसे हम थे, क्या आज भी हम वैसे ही पाए जा रहे हैं। क्या आज भी हमारे अंदर कोई रत्ती भर बदलाव नहीं है। मैंने एक भाई से सवाल किया, मैंने पूछा, मैंने भैया अगर यीशु मसीह को अगर आप एक शब्द में कहना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे। सो मैं आज आप लोगों से ही पूछता हूं, अगर यीशु मसीह को एक शब्द में एक्सप्लेन करना पड़े तो आप क्या कहेंगे। जिंदा है, सही है, मतलब जिंदा है हम यीशु मसीह। यीशु मसीह को एक शब्द में बयां करना हो तो आप क्या कहेंगे। कोई कहता है जीवन, पता नहीं, कोई कहता है ब्रेड ऑफ लाइफ। बताइए, मैं कलीसिया आपसे बात कर रहा हूं। यदि आपको कहा जाए यीशु मसीह को एक शब्द में बयां करो तो आप क्या कहोगे। मेरा बाप। वेरी गुड, मेरा बाप। बदलाव। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। सेम आंसर। अगर मुझे कोई पूछे ना कि यीशु को आप एक शब्द में क्या कहना चाहोगे, मैं कहूंगा बदलाव। अगर वो नहीं है ना तो वो अभी तक एंटर ही नहीं हुआ। याद रखिए, आप सोच रहे हैं ना यीशु मसीह के पास आने के बाद आप तुरंत पापी से संत बन जाएंगे। नो 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 नो, ऐसा होने वाला नहीं है। आप नई नई जगह कहीं काम पर ज्वाइनिंग करते हो तो आप एक दिन में एक्सपर्ट हो जाते हो। होते हैं, कोई है जो कहे कि मैं पहले दिन ज्वाइनिंग में गया और मेरे को सब कुछ आ गया, मुझे पता लग गया पानी कहां से लेना है, मुझे पता लग गया बॉस का रूम कौन सा है, मुझे पता लग गया टॉयलेट किधर है, मुझे पता लग गया सीढ़ियां ऊपर की नीचे की किधर है, मुझे पता लग गया लिफ्ट कौन से नंबर पे जानी है। एक दिन में पता लगेगा। कब पता लगेगा। दिन 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 दिन, जब दिन घटते जाएंगे और आप उन दिनों में बढ़ते जाएंगे। याद रखिएगा, जब आप उसके साथ समय बिताएंगे, जब आप उस काम पर लगभग आपको 6-7 महीने हो जाएंगे, 2-3 महीने हो जाएंगे, तब आपको मालूम पता लगेगा कि इस चीज को यहां पर रखा जाता है। राइट। एक दिन में नहीं बदलाव आता।
यीशु मसीह को अगर एक शब्द में बयां करना हो तो मैं कहूंगा बदलाव। पर उसकी बदलाव की शुरुआत एक दिन में हो सकती है। बदलाव एक दिन में नहीं आ सकता, परंतु उस बदलाव की शुरुआत एक दिन में निश्चय हो सकती है। हो सकता है आज आपको कुछ भी बदलाव ना नजर आ रहा हो अपने अंदर। हो सकता है आपको सब कुछ उल्टा पुल्टा नजर आ रहा हो। किसी की इमेज आपके अंदर बहुत ही बुरी बनी हो, किसी की इमेज आपके अंदर बहुत ही बेहतरीन बनी हो। आप शुरुआत करो, बदलाव में एंटर करने की शुरुआत करो। पता है क्या है बदलाव में एंटर करना? यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह को पहचानना। ये छोटे छोटे स्टेप है। जीसस, हु इज जीसस? यीशु कौन है? यीशु ने मेरे लिए किया क्या, और यीशु मेरे लिए आगे कर क्या सकता है? अरे मेरे भाई मेरी बहन, करने की बहुत दूर की बात है। आपके साथ रहेगा, वो आपके और मेरे साथ रह करके काम करना चाहता है। वो आपके और मेरे साथ रह करके अपने एक रूप को हमारे द्वारा दिखाना चाहता है। ये मत सोचिए कि जैसा यीशु का स्वभाव था वो था, अब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम दिन प्रतिदिन मसीह की समानता में बढ़ते जाएं। क्यों कहते हैं हम लोग बी लाइक जीसस? हम क्यों कहते हैं? ताकि हम उसकी तरह बन जाएं, ताकि हम उसकी तरह बन जाएं। और यीशु की तरह कैसे बनेंगे? वो तो परमेश्वर है ना। कितने लोगों को मैंने देखा जो कुछ बॉलीवुड एक्टर्स की कॉपी करते हैं। क्यों? वो उनकी तरह बनना चाहते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा कुछ प्रीचर्स की तरह कॉपी, उनकी तरह बनना चाहते हैं। कुछ लोगों को देखा मैंने, कुछ बहनों को कि वो कुछ हीरोइंस की एक्टिंग करती हैं, उनकी तरह दिखना चाहती हैं। क्यों? वो उनकी तरह बनना चाहती हैं। आप क्या बन सकते हैं? अरे बरोबर दिख तो सकते हैं ना। YouTube पे सर्च करो, आज बॉलीवुड एक्ट्रेस के भी डुप्लीकेट्स आ गए, पहचान नहीं पाओगे। क्यों बन रहे हैं वो लोग? क्योंकि वो इंसान है। वो इंसान जैसे वो बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते? आज लोगों की चीजों को देखकर हिड़स करते हैं कि इसके पास है मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? मेहनत करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। आपको एक बात बताऊं, जितने लोग कहते हैं ना कि यीशु की तरह कैसे बनेंगे, वो तो खुदा है। उसी के कलाम में लिखा है वो इंसान भी है। तो बन सकते नहीं बन सकते? यस। खुदा इंसान होकर इस पृथ्वी पे आया, खुदा होकर नहीं आया। याद रखिए, खुदा इंसान होकर इस पृथ्वी पे आया। उसने लकड़ियां अपनी ईश्वरीय शक्ति से नहीं काटी जब वो बढ़ाई का काम करता था। अरे घिसता होगा, पिताजी और काटू क्या? हाँ काट यीशु। घिसता होगा। क्या करना था उसको? लकड़ी दो भाग हो जाओ। बोलने की जरूरत थी। उत्पत्ति में देखा ना कैसे बोला उसने? आकाश के बीच में अंतर हो जाए, पानी दो भागों में बढ़ जाए, पृथ्वी पर हरी हरी घास से आ जाए, समुद्र जीवों से भर जाए। सब चीजें उसने बोली। मेहनत क्यों कर रहा था? वो इंसान होके आया था। क्या होके आया था? इंसान होकर आया मसीह मेरे लिए इस दुनिया में, और अब मुझे जीना है इस दुनिया में उस मसीह के लिए। याद रखिएगा, जो इंसान होकर आपके लिए इस दुनिया में आया ना, उसका कोई लक्ष्य ऐसा नहीं था कि मुझे भारत के लिए नहीं जीना, मुझे नवीन के लिए नहीं जीना। उसका लक्ष्य था कि ये आने वाले दिनों में मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी तरह जिए। एक इतना बड़ा महान एग्जाम्पल हमारे लिए छोड़ गया यीशु मसीह। आज भी हम लोग उस एग्जाम्पल में जीते हैं। कोई मारे तो चुपचाप सह लेते हैं, कोई डांटे तो चुपचाप सह लेते हैं। अरे किसी की बुरी बात भी पता है तो चुपचाप अंदर रख लेते हैं। बाइबल बताती है हमारा जीवन एक उदाहरण होना चाहिए दूसरों के लिए, एक गुड एग्जाम्पल फॉर अदर पीपल, नॉट अ बैड एग्जाम्पल टू अदर पीपल।
लिसन, समझ आ रहा है सबको? यस। हमारा जीवन दूसरों के लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन उदाहरण होना चाहिए। इसलिए नहीं कि मेरे पास BMW है, ये उदाहरण मेरे लिए काफी है। अरे उसकी हैसियत नहीं है। उदाहरण ऐसा बनो जो वो व्यक्ति बन सके। ओ भैया फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग करने के लिए आपको पे करना पड़ता है कुछ? नहीं ना, कर सकते हो। वचन पढ़ते हैं, अरे मेहनत करो इसके लिए। आप यीशु को देख करके जीवन जी रहे हैं, गुड, वेल एंड गुड, बहुत बेहतरीन बात है। पता है, यदि हम यीशु को देखने के बाद भी अगर हम दुनिया की चीजें देखते हैं, दुनिया के अंदर बसे पड़े रहते हैं, तो याद रखिए हमारा यीशु को देखना व्यर्थ है, कंप्लीटली जीरो। फिर हम उन्हीं में होंगे, इसको क्रूज पर चढ़ाओ। आने वाले दिनों में हम यही होंगे, क्योंकि हम बाल जबूल से साथ निभा लेंगे, यीशु के साथ बने रहने। आमीन। आइए हम एक वचन को सुनेंगे और आज हम यूहन्ना उसका 15 का 16। कोई एक जन हमारे बीच में पढ़े, नवीन भैया पढ़ेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। आइए सबने अपनी अपनी बाइबल में खोल लिया इस वचन को। आप अपने पड़ोसी की हेल्प कर सकते हैं। नए नियम में 154 पेज नंबर। निकाल लिया सभी ने? चलिए मेरे साथ साथ इस वचन को दोहराएंगे सभी लोग। मेरे 3 गिनने पर सब लोग एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। एक साथ पढ़ा, कितना अच्छा लगा ना मेरे भाइयों मेरी बहनों। यूनिटी में पावर है, यूनिटी में पावर है। आइए, लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना। कौन कहता है ये बात को? यीशु मसीह कहता है सर मैडम आपने मुझे नहीं चुना कि आप जब चाहो मेरे पास आओ, जब चाहो मुझसे बात करो, जब चाहो मेरी सुनो, जब चाहो आप मेरे आगे से निकल जाओ, जब चाहो इस कलाम को तुम मर्जी से बंद कर दो, जब चाहो खोल लो, जब चाहो घुटने पे आ जाओ, टाइम देखते देखते तुम मुझसे बातें करो। प्लीज लिसन। हेलो मैडम, हेलो सर। अगर आपसे यीशु मसीह की मुलाकात हो ना, आपसे कहेगा मेरे बेटे मेरी बेटी सुन, तुमने मुझे नहीं चुना। तो काम तो ऐसा करता है, काम तो ऐसा करते है कि जैसे तूने मुझे चुन रखा है। और वास्तव में ना सच्चाई को जानो, वो कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है। अब जो हमें चुनता है क्या करना पड़ता है उसके लिए? अरे कितनी भीड़ में से चुना है। मैं अपने दिनों को याद करता हूं, जब मैं एक वॉलीबॉल प्लेयर था, बाहर टीम के लिए सिलेक्शन हुआ करते थे। हर जगह से, दिल्ली के अलग अलग एरिया से कुछ लड़के बेस्ट खेलने के बाद एक जगह पे सिलेक्शन हुआ करते थे। हम सब लोग लाइन पे खड़े हो जाते थे। एक सर आते थे, उनके हाथ में कुछ फाइल रहती थी। अपना गेम बेहतरीन दिखाने के बाद पता है वो क्या करते थे? वो चुनाव करते थे कि अब जोनल में कौन जाएगा, नेशनल में कौन जाएगा, अंडर 16 अंडर 17 में कौन खेलेगा, 19 अंडर में कौन खेलेगा।
जब हम सारे के सारे भाई लोग मतलब दोस्त लोग सब लाइन में खड़े होते थे ना, तो हमारा क्या होता था, चुनाव होता था। तो बहुत से मुझसे भी बेहतरीन बेहतरीन प्लेयर थे जिनको लगता था कि हम बहुत बेहतरीन खेलते हैं, हम तो चुने जाएंगे। तो उनके बिहेवियर को देख के वो सेलेक्ट नहीं होते थे। पता है मैं क्या सोचता था, बस चुना जाऊं, बस इस लिस्ट में मेरा नाम हो। क्या सोचता था मैं, बस ये मुझे चुन ले। बेहतरीन प्लेयर मैं था, वो हमारे जो टीचर्स हुआ करते थे, जो चुनते थे, वो पुराने खिलाड़ी हुआ करते थे और बुजुर्ग हुआ करते थे। और हम लोग ये भी सोच सकते हैं, कह सकते हैं, अरे इनको क्या खेलना है जो हम खेल लेंगे, इनको क्या पता कैसे खेलते हैं। मैं ये सोचता था कि बस मुझे चुन ले, बस एक बार इसमें से ना लिस्ट खोले और कहें दीपक आप सेलेक्ट हो गए, मेरे लिए बड़ा खुशी का मौका रहेगा। जब धीरे 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 आते थे ना, जब नाम लिया जाता था दीपक, यस अब चुन लिए गए, ओ वाह, वो मोमेंट में कभी नहीं भूल सकता था, वो मोमेंट में कभी नहीं भूल सकता था जब हमें चुना जाता था। चुना पता है किस लिए जाता था, कि ये हमारे स्कूल के लिए, ये हमारे देश के लिए, ये हमारे दिल्ली के लिए विजय हासिल करे, मेडल लेके आए, इसलिए चुना जाता था। ये तो उनकी और मेरा कोई संबंध नहीं था, वो इसलिए चुनते थे कि ये हमारे स्कूल का नाम रोशन करे, आने वाले टाइम में हमारा स्कूल अव्वल पे आए, इनकी वजह से बेस्ट प्लेयर को चुनते थे। और यीशु पता है क्या कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। इसलिए चुना है, मौज मस्ती करो, सुख विलास में जीवन जियो, यीशु को जानने के बाद भी पॉर्न वीडियोस देखो, यीशु को जानने के बाद भी तुम लड़कियों को गंदी गंदी निगाहों से देखो। इसलिए चुना है यीशु ने। यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है परंतु तुमने मुझे नहीं चुना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस लिए यीशु ने हमें चुना है, कि आलस में पड़े रहें, दूसरों के लिए तीसरे की निंदा करते रहें, हमारा जीवन ऐसे ही दूसरों की बातें करने में निकल जाए, परमेश्वर को समय नहीं देना, इसलिए चुना है। किसी लिए हम चुने गए हैं, इसीलिए नहीं चुना कि हम व्यभिचार करें, इसीलिए नहीं चुना कि हम अपने इन आंखों से किसी बहन को गंदी तरीके से देखें। मैं अपने काम की जगह पर होता हूं, मैं देखता हूं दुनिया के अंदर कुछ लोग जो चुने नहीं गए हैं, जिन्होंने अपनी बुलाहट को खो दिया है, वो बहनों को, लड़कियों को घर तक आंखों से छोड़ते हुए आते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपका चुनाव इसलिए हुआ है कि आप आने वाले दिनों में यीशु की तरह बन सको। यीशु पता क्या कहता था, मेरी बेटी उठ, तेरे पाप क्षमा हो गए। यीशु पता क्या कहता था, जा माफ किया, फिर दोबारा पाप मत करना। यीशु पता क्या कहता था, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। सुनते हैं ना, पूरी बाइबल में 400 समाचार में उसका जिक्र है कि उसने क्या क्या किया। पता कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं, वो अपने आप को दे देता था दूसरों के लिए। यीशु अपनी जिंदगी को देता था। हम इसलिए नहीं चुने गए हैं कि हम झूठ में जीवन बिताएं, हम इसलिए नहीं चुने गए हैं कि हम गुलामी में जीवन बिताएं। हम सोचेंगे ना, गुलामी से तो देश 72 साल पहले आजाद हो गया, हम किस बात की गुलाम है। आज भी इंसान गुलाम है व्यभिचार का, आज भी इंसान गुलाम है झूठ का, चोरी का, पाप का। आज हमें गुलामी से आजाद होना ही नहीं होना। अपने बुलाए जाने को हल्के में मत लो। आज जो हम यहाँ पर बैठे हैं ना, आज जो हम देख रहे हैं, आप खुदा की ओर से बुलाए गए हो।
आप यीशु की ओर से बुलाए गए हो। पता है परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है। आज देखिए आप दुनिया में कैसे लोग किस तरह से जीवन जी रहे हैं, कैसे लोग नशे में और झगड़ों में, पाप में, विचार में, झूठ में, निंदा में, अरे झगड़े लगे पड़े हैं प्रॉपर्टीज के चक्कर में लोगों के। मेरा हिस्सा, मेरी जायदाद, अरे लोग झगड़ रहे हैं आजकल दुनिया में। आपका चुनाव किस लिए हुआ है? झगड़ने के लिए। जिसने आपका चुनाव किया है वो चाहता है कि आप फल लेकर आओ। कौन सा फल मांग रहे हैं वो चाहता है कि जैसा जिसने आपका चुनाव किया है उस जीवन का फल अपने अंदर से लेकर के आओ। लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। पहला काम क्या किया परमेश्वर के पुत्र ने? हमें चुना है। सेकंड, और तुम्हें नियुक्त किया। बोलिए नियुक्त किया। नियुक्त किया। अपने पड़ोसी की तरफ देखिए और कहिए प्रभु ने आपको नियुक्त किया है। मेरी बहनों, प्रभु ने आपको नियुक्त किया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु ने आपको नियुक्त किया है। प्रभु ने आपको चुना है और नियुक्त किया है। क्या किया है? उसने हमें चुना है। सेकंड, नियुक्त किया है कि तुम जाकर के फल लाओ। अरे बैठे बैठे फल नहीं आएगा। कितना भी हम बैठे रहे ना, घर में बैठे बैठे फल नहीं आएगा। क्या हम अभी तो ऑनलाइन सिस्टम चालू हो गया है कि घर बैठे बैठे आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। लोगों को पूरी तरह से आलसी बना दिया जाता है। कुछ बहनें हैं काम ही नहीं करती, सब कुछ चीजें घर पे आती है, दरवाजे पे। हमारे एक कस्टमर से मैंने बात की, मैं उनका ऑर्डर लेकर के गया, मेरे पीछे एक और ऑर्डर वाला आ गया, मेरे सामने से एक और ऑर्डर वाला आ गया। कह रहे भैया एड्रेस, मैंने कहा यही है। मैंने कहा नाम, मैंने कहा ये तो वही है जिसने हमारे से खाना मंगाया है। मैंने कहा दीदी इतनी सारी जगह से? कह रही हाँ भैया ठंड है ना, कुछ बनाने का मन नहीं करता इसलिए बाहर से ही मंगा लेते हैं सब। अरे बाप रे, कितने लोग आलसी हो गए हैं, घर में पड़े पड़े सारी चीजें आ रही हैं, है ना? हाथ पांव चलते नहीं है कुछ, और कुछ तो चलाते नहीं है। सच में परमेश्वर ने आपको चुना है और नियुक्त किया है, इसलिए नहीं कि आप अपने बॉस चेयर पे बैठे रहो और आराम से फल आएंगे। फल लाने के लिए इसमें लिखा है जाकर फल लेकर के आओ। किधर जाना है? गो इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। पहला फ्रूट आपको दुनिया में नजर नहीं आएगा, पहला फ्रूट, पहला फल आपको खुद के अंदर नजर आएगा। कहां नजर आएगा? बोलिए पहला फल मेरे अंदर नजर आएगा। आमीन। और लिखा है, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, और तुम्हारा फल बना रहे। क्या किया परमेश्वर ने? पहला काम हमें चुना है। सबसे पहली बात, उससे ही पहली बात एक और ध्यान दीजिए, हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमको चुना है और हमें नियुक्त किया है कि हम जाकर फल लाए। और फिर हमारा फल बना रहे। फल तो ले आते हैं, सड़ जाता है। फल तो ले आते हैं, खराब हो जाता है। क्या करूं प्रभु? मेरे से किसी की उन्नति बर्दाश्त नहीं की जाती ना, मेरे से किसी का मसीह में बढ़ना बर्दाश्त नहीं किया जाता। प्रभु मेरा मुंह बड़ा बंधा है, मेरा फल ना आता तो है पर खुदा बना नहीं रहता। कितने लोग हैं मेरे साथ सहमत? आपसे पहले मैं हूं, आपसे पहले मैं हूं कि खुदा ने मुझे चुना है और नियुक्त किया है कि मैं जाकर फल लाऊं और मेरा फल हमेशा हमेशा तक बना रहे। आमीन। हमारा फल हमेशा तक बना रहे। और उसके बाद पता क्या है? 16 बड़ा जबरदस्त है, सुन लीजिए।
कि तुम मेरे नाम से पिता से मांगो वह तुम्हें दे। लिखा है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें देगा। हम पता क्या करते हैं, हम परमेश्वर को चुनना छोड़ देते हैं, वो हमें चुनता है वो भी भूल जाते हैं, नियुक्त करना ही भूल जाते हैं, जाकर फल लाना ही भूल जाते हैं, और हमारा फल बना रहना ही भूल जाते हैं। और क्या करते हैं, सीधा छलांग मारते हैं छठवीं चीज पे, क्या, हे पिता दे दे। पहले से छठी सीढ़ी पे कूदोगे ना, हो सकता है ना टांग पहुंचे और गिर जाओ। हम में से कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, खुदा से 1 से लेके 5 स्टेप छोड़ देते हैं, छठे पे पहुंचते हैं। तूने कहा है तुम में से जो लिखा है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हारे को दे देगा। प्रभु तूने कहा है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। मैं भी कौन सा मना कर रहा हूं, वो देगा तुम्हें, 100% देगा। पर उससे पहले तो पढ़ो क्या लिखा है, तुम्हें चुना है, नियुक्त किया है, जाकर फल लेके और तुम्हारा फल बना रहे। जब तुम्हारा फल बना रहेगा तब तुम जो मांगोगे खुदा देगा। जो मांगो में ये नहीं कि मैं इसलिए फल बनाए रख रहा हूं कि मुझे एक मर्सिडीज चाहिए, मुझे एक आईफोन चाहिए, ऐसी चीजें देखो मैं अभी मना कर देता हूं, गलत फहमी में ना रहे। ऐसी चीजें कभी नहीं मिलेंगी। ये फल वो है, यीशु ने कहा ना, ये रोटी वो है जो ऊपर से उतरी है। हमें वो रोटी बनना है ना, वो फल बनना है ना, जो यीशु की तरह स्वभाव अंदर नजर आए। मैं सच बता रहा हूं, अभी हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि चीजों पर मन ना लगाए, है ना, वस्तुओं पर मन ना लगाए। हमारे पास सब कुछ हो, ये भी खुदा चाहता है। हमारे पास किसी चीज की घटी ना हो, ये भी खुदा चाहता है, पर हम उस पर मन ना लगाए। जब हम परमेश्वर को छोड़ इन सब चीजों पे मन लगाते हैं ना, तो हमारा मसीह को जानना, आना और एक आने वाले दिनों में एक ऐसे गड्ढे में गिरने का कारण बनेगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम कहेंगे सही तो चलता था, इंटेंशंस गलत थे। राइट इंटेंशंस आपको हमेशा परमेश्वर की ओर लेकर के जाएंगे, बुरे इंटेंशंस आपको राइट काम करने के बाद भी परमेश्वर से दूर ले जाएंगे। वो आपके अंदर घमंड 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 उत्पन्न करेंगे। आपके बुरे इंटेंशंस। परमेश्वर ने आपको चुना है और नियुक्त किया है। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है कि आप जाकर फल लाओ और आपका फल बना रहे। उसके बाद आप खुदा की उपस्थिति में बैठो, मांगो पवित्र आत्मा, वो देगा। मांगो उसकी हजूरी, वो देगा। मांगो उससे अभिषेक, वो देगा। आपको जुड़े रहना पड़ेगा, है ना। अगर हम इसी के 15 के 5 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, मैं दाखलता हूं तुम डाली हो। जो मुझ में है और नहीं फलता वो क्या कर दिया जाएगा? नहीं, उसको पानी दे के और बढ़ाएंगे ना, ताकि गंदी जड़ बढ़े, नहीं, वो काट दिया जाएगा। काटने के बाद भी उसका काम खत्म नहीं होगा। हो सकता है किसी और जगह में गिर करके फिर दोबारा बड़ा हो जाए। उसके बाद आग में जला दिया जाएगा। अरे आग समझ रहे हैं हम लोग क्या है? आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट टाइम। आप जानते हैं नवीन भैया, एक वचन पढ़िएगा जो आपने आज उसका पढ़ा था, भजन संहिता का 119 का। कौन सा? 119 का 3 नहीं सॉरी 11 वर्स। भजन संहिता 119 उसका 9 और 11। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने। सुनो जवानों, जवान अपनी जवानी को, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। लिखा है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। किसके अनुसार? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। 11 मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख। हाँ, वही वचन कहता है, मैंने उस वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध खुदा गुनाह ना करूं।
आपको मालूम है यूहन्ना में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। जब आप उस परमेश्वर को अपने हृदय में रखेंगे, मैं कहना चाहता हूं गुनाह से आजाद रहेंगे, आप पाप से आजाद रहेंगे, आप व्यभिचार से आजाद रहेंगे, आप झूठ से आजाद रहेंगे, आप लालच से आजाद रहेंगे। आपको किसी भी चीज का कोई लालच नहीं होगा जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे। लिखा है हे खुदा मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरोध में गुनाह ना करूं। याद रखिए, जब हमारे हृदय में, जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं होगा, यानी परमेश्वर का पुत्र का स्वभाव, पवित्र आत्मा का स्वभाव हमारे अंदर नहीं होगा, हमसे गुनाह होगा, हमसे गलतियां होंगी। फिर पता है क्या होगा? एक पीरियड स्टार्ट हो जाएगा कि हम माफी मांगेंगे, गुनाह करेंगे, फिर माफी मांगेंगे, गुनाह करेंगे, फिर माफी मांगेंगे, माफ कर दे, यस कर दिया, फिर गलतियों की माफ कर दे, वो हमेशा माफ करेगा आपको। पर क्या आप ईमानदार हैं कि हम जाकर के खुदा से कहें कि प्रभु मैं आज के बाद कभी करना नहीं चाहता, मैं आज के बाद कभी किसी की निंदा करना नहीं चाहती, तो मैं आज के बाद कभी किसी को अपनी नजरों में तुच्छ नहीं देखना चाहता। ये होता है अपने अंदर खुदा के वचन को रखने का मतलब। जब आप जो काम आपसे नहीं हो सकता, आप उस काम में जीसस को, हॉली स्पिरिट को, खुदावंत को इनविटेशन दो, ये मतलब है कि आपने उसको अपने हृदय में रख छोड़ा। आमीन। समझ आया सभी को? तो परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है? कि हम फल लाएं और हमारा फल बना रहे। खुदावंत आज के इस संदेश से आप सभी को आशीष करे, और आप जितने सुन रहे हैं और आपने आज की मीटिंग को सुनने के बाद जो कुछ भी सीखा हो, जो कुछ प्रभु ने आपसे बात की हो, तो जरूर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जो कलीसिया में बैठे हैं, आप हमें हमारे चर्च के ऑफिशियल नंबर पर व्हाट्सएप करके जरूर बताएं। हमारे चर्च का ऑफिशियल नंबर है 8287182811। ठीक है? खुदावंद यीशु मसीह आप सभी को बड़ी बरकत दे। आप सभी को जय मसीह की।